मैं तुमसे दूर रहूंगा पर फूल भी भेजूंगा। बुराक की टीम में तुम्हें डाल दूंगा और भाव खाऊंगा और उसके बाद मैं घर भी नहीं आऊंगा। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है तैमूर। मेरा काम हो गया है, तुम किचन ले सकते हो। मैंने वेदांत के साथ खा लिया है। ओके, फिर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। तुम बैठो आराम से लिविंग रूम में या बरामदे में, जहाँ भी तुम्हारा मन करे बैठो। मिस्टर बुनियामिन ने जो पेपर्स दिए थे वो देखे तुमने? अभी तक तो नहीं देखे, वो काम बचा है करने को अभी मेरे लिए। ये इंसान बार बार क्यों हमारे घर आ रहा है? ना तुम चाहती हो ना मैं चाहता हूँ। ईबो चाहता है सिर्फ इसलिए। शुरुआत में लगा था शायद इससे हमारा ही भला होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। आई डोंट नो, वैसे भी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं कोई फैसला ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे सामने तैमूर के रूल्स, उनका दिया हुआ होमवर्क, बुराक के कायदे। मैं थक गई हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। अब और क्या बुरा होगा? हाँ हाँ, बताओ। क्या? तुमने ये सब देखा है क्या? नहीं, टाइम ही नहीं मिला था। अगर इसमें कुछ फालतू बकवास करने के लिए कहा है तो अभी बता दो, इसी वक्त छोड़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि सेलिन और मिस्टर डेमिर को एक दूसरे से आधे मीटर की दूरी पर बैठना है और सिर्फ 10 मिनट के लिए दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना है, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले। जरा 1 मिनट देना मुझे। दूसरे वाले से शुरू करते हैं ना। मिस सेलिन और मिस्टर डेमिर को साथ मिलकर कुछ ऐसा करना है जो उन्होंने पहले कभी ना किया हो। पैराशूट से मैंने कभी छलांग नहीं लगाई। हाँ जरूर, आधी रात को हम हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं और फिर एक दूसरे को ऊपर से धक्का दे देंगे, लेकिन ये मैंने किया हुआ है। क्या? सच में? खबर कहाँ? अरे मुझे करना है, वो बड़ा मजा आएगा, मुझे ये करना है डेमिर। सेलिन, टॉपिक से मत भटको, यहाँ ध्यान दो। ओह, तो फिर तुम कुछ ऐसा बताओ जो तुमने पहले नहीं किया। सोचने दो। ऐसा कुछ जो मैंने कभी। 1 मिनट, ये मत बोलना तुमने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। सेलिन, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मैं सोच रहा हूँ। तो तुमने सब कुछ किया हुआ है, सारी चीजें खाई हुई हैं, सारे एडवेंचर्स किए हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम नहीं गए हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमने ना की हो। सब कुछ किया है ना। सेलिन, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे इस अजीब दिमाग में क्या चलता है? 30 सेकंड के अंदर इतना सब कुछ कैसे बोल लेती हो? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें एक भी चीज याद नहीं आ रही जो तुमने नहीं की हो? तुम कुछ बताओ। मैंने ना कभी भी कोई चोरी नहीं की है। मैंने पहले कभी किसी का खून नहीं किया। ये बिल्कुल फिट नहीं था। चलो कुछ और सोचते हैं ना। ठीक है, दूसरे वाला छोड़ देते हैं, अभी पहला ही करते हैं। चलो फिर। कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? सेलिन, हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बस वहीं तक चलना है, ऐसे ही चलो। ठीक है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। मैंने क्या किया? आंखों को ऐसे पास पास ला रहे हो तुम। कुछ भी बोलती हो तुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुम्हारी आंखें क्या फिर ऐसी ही हैं? ठीक है, फिर रहने देते हैं। इतने घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आंखें अजीब भी लग रही होंगी तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओफ, हद है। तुम हमेशा मेरी बातों को उल्टा ही क्यों ले लेते हो? बताओ मुझे, मैंने तो एक सीधी सिंपल सी बात बोली थी। देखो, बस अब मैं ये सब
आखिरी बार ही करूंगा, तुम तैयार तो हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चुप रहूंगी मैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तैयार हो? रेडी। शुरू करते हैं। चलो, बढ़िया ही हुआ। पहला मिशन खत्म हुआ। 10 मिनट का नहीं था ना अलार्म? सही कहा, क्योंकि 10 मिनट तक तुम्हें अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। मजा खराब कर दिया। हाँ, तो दूसरा टास्क छोड़ देते हैं। तो तीसरा टास्क क्या है? एक दूसरे को ऐसा राज बताओ जो पहले कभी किसी को ना बताया हो। तो कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना है मुझे? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तो तुमसे शुरू करते हैं। मैं अगर मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी तो क्या तुम भी मुझे अपना राज बताओगे सच में? हाँ, जरूर बताऊंगा। I mean, अगर मैंने तुम्हें अपना अपना राज बता दिया और फिर तुमने मुझे, मतलब पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे उसके बाद। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगा? कि मैं झूठी हूँ, धोखेबाज हूँ, चालाक हूँ, बेचारी हूँ। तो तुम नहीं हो क्या? ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कई बातें हैं। मैं और भी काफी कुछ सोचता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो तुम मुझे बताओगी। मैं और मेरा एक दोस्त हुआ करता था जब मैं छोटी थी। तो मैं अपने दोस्त के साथ थी। तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हम फिर किसी और दिन करें? नहीं सैलिन, तुम मुझे वो बताओगी जो तुम कह नहीं पाती हो, और फिर मैं भी बताऊंगा। देखो, तुम थोड़ा वक्त ले सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है सैलिन। तब तक मैं चाय बना कर लाता हूं, ठीक है? ये लो, चाय पियो। जब मैं स्कूल में थी तो हमारे घर में एक कुआं हुआ करता था। सब बच्चे उसी कुएं के आसपास खेला करते थे रोज शाम। तो उसे बंद कर दिया गया और फिर मैं कहानियां बनाया करती थी कि उसके अंदर एक जलपरी रहती है, पर विश्वास नहीं करता था कोई। मेरे दोस्त का एक भाई था, एडिस। हमसे काफी छोटा था और मेरी कहानियों को सुनकर उसे जलपरियां देखती थी।
जब उसे कुएं से बाहर निकाला था उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बच गया, लोकल न्यूज़पेपर ने उसे स्टार बना दिया। सबको पता चला मेरी वजह से ये हुआ है। मुझे दादी के पास भेज दिया गया, हाईलैंड में। उन गर्मियों में दादी ने मुझे किसी से मिलने ही नहीं दिया। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। मेरी दो सबसे अच्छी दोस्त, वो दोनों दोस्त भी मुझसे बहुत दूर कहीं चली गई थी। बाबा का भी ट्रांसफर हो गया था अचानक। मेरे पास एक घोड़ा था, बहुत खूबसूरत था, सफेद। वही दोस्त था, पर फिर उसकी टांग टूट गई। बहुत बूढ़ा था, मैं फिर अकेली पड़ गई, अकेली। मेरी दादी मुझसे हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सब मेरी गलतियों की वजह से। सब मुझसे दूर हो गए कि कर मैं सोचती रही कि क्यों। मेरी मम्मी, पापा, मेरे दोस्त, मेरा वो घोड़ा, मेरी चिड़िया, मेरी बिल्ली ईडिस, फिर मेरी दादी भी चली गई। मैं कभी किसी को बता नहीं पाई। मुझे जो बुरे सपने आते हैं दादी की वजह से ही आते हैं शायद। मुझे सुनकर थोड़ा दुख हुआ। थोड़ा दुख? मैं तुमसे थोड़ा छोटा ही था, अभी तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था, और मॉम हमें छोड़कर जा रही थी। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। ये बात जितने भी लोग मेरे करीब हैं सिर्फ वो जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहता था। लेकिन मेरे डैड ने मुझसे कहा, अगर मैं अपनी मॉम के साथ चला गया तो वो और मेरी मॉम उसके बाद फिर दोबारा कभी एक नहीं हो पाएंगे। मैंने अपने डैड पर भरोसा कर लिया और अपनी मां से कहा कि मुझे उनके साथ नहीं रहना। और वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं सिर्फ 6 साल का था जब आखिरी बार मैंने मॉम को देखा था। उसके बाद फिर कभी नहीं देख पाया। डैड ने जो कहा उस वजह से मैं काफी डर गया था और मॉम को जाने दिया। वो कभी नहीं आई तुमसे मिलने दोबारा? कभी नहीं? कभी नहीं। सहले, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, ये हमारा एक मिशन था जो हमें पूरा करना था।
तुम्हें इस वजह से मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। देमिर, ऐसा नहीं है। मैं कोई तरस नहीं खा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा था। आई एम सॉरी। देखो, हम दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। इस बात को काफी वक्त हो चुका है और ना ही अब मैं वो बच्चा हूं। तो प्लीज इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं करनी, कभी भी नहीं। तुम बच्चे ही हो। मैंने तुमसे जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा सेलिन? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। Gücümde sığımda sonumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden.
उसने मुझे फूल भेजे, उसके बाद चॉकलेट्स भेजी और फिर डिनर पर बुलाया और अब कह रहा है कि उसे मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। उफ। चीची, मैं जाऊंगी ही नहीं, सुबह तक इंतजार करेगा वो मेरा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इंतजार नहीं करवाऊंगी उसको। मैं ना जाऊंगी और उससे सीधा पूछूंगी क्या चल रहा है दैमिर, बताओ मुझे। हाँ, ओ कौन सी वाली पहनूं, ये वाली अच्छी नहीं है। चीची, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? ये वाली, ये वाली, हाँ ये वाली परफेक्ट है। थैंक यू सो मच चीची, गुड चॉइस चीची, पसंद आई तुम्हारी चॉइस मुझे। फिर ऐसा होगा और उसके बाद कहीं जाकर मैं आऊंगा। तुम क्यों हंस रहे हो वेदांत? जब तुम अलारा के साथ पेरिस गए थे ना, तब सेलिन भी अपना गुस्सा ऐसे ही जमीन पर निकालती थी। एक सेकंड। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बस मुझसे बदला ले रही है? हाँ, वो ये सब जानबूझकर कर रही है, फिर से कोई खेल खेल रही है। डर गया? वैसे सच कहूं तो तुम ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो। समझ गया मैं वेदांत, मैं सब कुछ समझ गया। यहाँ पर गुस्सा निकालने से तो अच्छा है कि एक बार तुम उससे पूछ लो कि आखिर कौन है, किसके साथ डिनर पे जा रही हो। हाँ, बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मुझे अच्छी तरह से भरोसा नहीं हो जाता कि वो सच कह रही है, कोई मजाक नहीं कर रही है, मैं नहीं पूछ सकता। और मैं होता कौन हूँ उससे सवाल करने वाला? और वैसे भी ये सवाल जवाब करना मुझे पसंद भी नहीं है। फिर ठीक है, मत पूछो उससे, जाने दो किसी के साथ। ऐसे नोट पर लिखा था क्या कि कहाँ पर जा रहा है? बताओ, लिखा था क्या उस पर? आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गुड इवनिंग। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? कैसे? मेरा मतलब मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या मतलब है दैमिर? क्या मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो यहाँ बस खाना खाने आया था। और सेलिन, तुम्हें भी पूरे इस्तांबुल में बस यही एक जगह मिली। तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मिस सेलिन, आप हैं? हाँ, आपका टेबल उस तरफ है, आइए मैं मदद करता हूँ। तो ये बात है। अच्छा, तुम ऑफिस में आज इसी प्लान की बात कर रही थी ना सेलिन? समझ गया मैं। तो फिर जाओ सेलिन। अगर मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई परेशानी है तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। जी चलिए।